गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फोटोशॉप के 5 ऐसे टूल जो कि ग्राफिक डिजाइनर और फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ज़ायरो ने। ज़ायरो एक फ्री वेबसाइट बिल्डर टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यूज़ करने में। ज़ायरो की हेल्प से आप अपना खुद का प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। गाइज मैंने इतने सालों में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि आप अपने वर्क को कैसे शोकेस करते हो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज सबसे प्रोफेशनल तरीका होता है अपने वर्क को शोकेस करने के लिए या फिर अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करने के लिए अपनी खुद की वेबसाइट। और गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए कोडिंग का नॉलेज आना चाहिए या फिर मेरे बस की बात नहीं है इस टाइप की वेबसाइट बनाना। लेकिन गाइज यहीं पर आपकी हेल्प करता है ज़ायरो। ज़ायरो पे आप खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो कुछ ही सेकंड में, बहुत ही कम टाइम में अपना प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हो। और गाइस सबसे अच्छी बात मुझे ज़ायरो में ये लगी कि यहाँ पे आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने हिसाब से टेक्स्ट, फोटो या फिर कोई भी एलिमेंट सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके बना सकते हो। और गाइस जब आपको लगे कि आपकी वेबसाइट अब कंप्लीट है, अब मैंने अपना वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया है अपने हिसाब से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो आप सिंगल क्लिक से उस वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो गाइस आप ज़ायरो.com पे जाओ और अभी से ही अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दो और अपना वर्क आप दुनिया को दिखाओ, अपना वर्क को शोकेस करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, अगर आपको ज़ायरो के कुछ प्रीमियम फीचर, पेड फीचर आपको चाहिए तो ये जो आप कूपन कोड देख रहे हो, इस कूपन कोड को अप्लाई करने से आपको 30% का ऑफ मिल सकता है। तो गाइस ज़ायरो.com पे जाओ और खुद की वेबसाइट आप वहां पे अपनी बना के पब्लिश करो और दुनिया को अपना वर्क दिखाओ। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहला जो टूल है वो है मिक्सर ब्रश। गाइस आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले ये ब्रश होता कहाँ है, ये मिक्सर ब्रश कहाँ होता है, उसका काम क्या है। तो ये मिक्सर ब्रश आपके ब्रश टैब में ही होता है। ये जो आप यहाँ पे ब्रश टैब दिख रहे हो ना, इसी के अंदर मिक्सर ब्रश होता है, ये वाला मिक्सर ब्रश टूल। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि सर ये जो स्किन स्मूथ होता है पोस्टर पे वो कैसे होता है, या कपड़े पे अलग से चमक कैसे आती है, कपड़ा बहुत स्मूथ लगता है या स्किन बहुत स्मूथ लगता है। ये मिक्सर टूल से ही बनता है और कैसे बनता है वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पे स्किन का टेक्सचर देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा रफ है, ठीक है। अब इसके स्मूथ करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता है, लेकिन मिक्सर ब्रश सबसे बढ़िया तरीके से ये यहाँ पे स्मूथ करता है। ठीक है, मिक्सर ब्रश का यूज़ कैसे होता है, सिंपली आपको यहाँ पे ब्रश पे जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है मिक्सर ब्रश। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर है येलो। ठीक है, हमें येलो नहीं चाहिए, हमें वो कलर चाहिए जिसको हम मिक्स करेंगे, मतलब जिस कलर को आप मिक्स करना चाहते हो। तो मैं स्किन कलर को यहाँ पे मिक्स करना चाहता हूँ, तो सीधा इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने स्किन कलर पिक कर लिया। अब ब्रश साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो। और जैसे आप इसको पेंट करोगे, ये देखो यहाँ पे आपका कलर मिक्स हो रहा है, देख लो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे कलर मिक्स हो रहा है। आप इसको जितने अच्छे से करोगे वो उतना अच्छे से दिखेगा। ये देख लो, आप पूरे स्किन को स्मूथ कर सकते हो अब बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ स्मूथ हो रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स भी हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमें दूसरा कलर लेना पड़ेगा, है ना। तो आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहो। ठीक है, अगर आप फैशन से रिलेटेड वर्क करते हो, फैशन फील्ड में हो तो भी ये काम आएगा, पोस्टर डिज़ाइन करते हो तो भी ये यहाँ पे ये काम आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना लिया। ठीक है, और स्किन एकदम स्मूथ हो गया। अगर आपको दूसरा टोन चाहिए तो यहाँ पे आप दूसरा यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ये टोन आप पिक कर लो। अब जो होगा वो इस टोन में होगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमें दूसरा टोन चाहिए। ठीक है, तो हम बैक जाएंगे और फिर से यहाँ पे हमने टोन चेंज कर लिया, ये देखो, और इसको मिक्स कर दिया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे सारा आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने एरिया को मिक्स करना है, कितना ज़्यादा इफेक्ट डालना है, सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और यही सब यूज़ होता है पोस्टर पे। जब आप पोस्टर बनाते हो, इसको और थोड़ा अच्छा करोगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा। ये तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। अगर जब आप खुद करोगे तो बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान देके जब आप इसको करोगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे हो। तो क्या ये मिक्सर टूल सिर्फ स्किन पे वर्क नहीं करता, ये क्लोथ पे, मतलब किसी भी चीज़ पे आप इस पर वर्क कर सकते हो और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो गाइज अब चलते हैं सेकेंड टूल की तरफ, जो आता है कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर। इस टूल का नाम है गाइज टेक्सचर।
टेक्सचर अभी अभी ऐड हुआ है कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल है। मैं इस टूल का यूज़ भी स्किन को स्मूथ करने के लिए ही यूज़ करता हूँ। कैसे और ये टूल होता कहाँ है, कैसे यूज़ करते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक वेडिंग की इमेज है, ठीक है। अगर इस इमेज का मुझे स्किन को स्मूथ करना है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो यहाँ पर एक टूल आता है। आप सीधा यहाँ पर जाएंगे फिल्टर, उसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर, और जैसे कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्सचर, है ना। टेक्सचर का काम क्या होता है वो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जितने भी टेक्सचर होते हैं स्किन में या कहीं पे भी, उस टेक्सचर को कम कर देता है ना, हटा देता है उस टेक्सचर को। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे स्किन में ज़्यादातर हमें टेक्सचर दिख रहा है, तो सिंपली हमने टेक्सचर का डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखो स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले ये था नॉर्मल, ये मान लो ये अपनी नॉर्मल इमेज थी, है ना, ये देखो। और इसको मैंने जस्ट पीछे इसको ड्रैग कर दिया, माइनस में ले गए, तो यहाँ पे ये स्किन स्मूथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका कलर करेक्शन कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसको बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप देखो, आप जैसा मन है वैसा आप इसको बना लो। स्किन भी स्मूथ हो गया और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये भी स्किन स्मूथ करने के काम में आ सकता है। अगर आप फोटोग्राफी करते हो या डिज़ाइन करते हो तो इसमें आप देखो कि अकॉर्डिंग आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मुझे लगा कि ये टूल इंपॉर्टेंट है और मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको ये टूल के बारे में बता दिया। तो गाइस अब चलते हैं अपने थर्ड टूल की तरफ, जिसका नाम है डिहेज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिहेज जानते भी हैं और यूज़ भी करते होंगे पक्का। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मल्टी लेयर डिहेज की, मतलब डिहेज का आप डबल लेयर कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसका यूज़ कहाँ होता है, उसका यूज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक पिक्चर, ठीक है, मेरे पास में एक रॉ पिक्चर है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम फोटोग्राफर्स बहुत फेस करते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ को प्रॉपर एक्सपोज करोगे तो या तो सामने वाला, अगल बगल वाला, आगे वाला एरिया या पीछे वाला एरिया अंडर एक्सपोज हो जाता है या फिर ओवर एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत डार्क है और इधर लाइट भी ठीक ठाक है। यहीं पे काम आता है डिहेज। यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है डिहेज, आप देख सकते हो ये डिहेज है, ठीक है, ये रहा डिहेज। अगर आपके कैमरा रॉ फिल्टर में डिहेज नहीं आ रहा है तो आप अपना कैमरा रॉ फिल्टर को अपडेट करो, है ना। अगर आप में कैमरा रॉ फिल्टर ही नहीं आ रहा है तो आप कैमरा रॉ फिल्टर को इंस्टॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पिक्चर को ठीक करने वाला हूँ मल्टी लेयर डिहेज की हेल्प से। मैं यहाँ पे सिंपली डिहेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो क्या जैसे आप डिहेज को यहाँ पे इंक्रीज करोगे ना, आगे करोगे, प्लस में ले जाओगे, तो कैमरा में जो चीज़ें कैप्चर नहीं हुई है, जो डिटेल कैप्चर नहीं हुई है, वो डिटेल को भी ये ले आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो कलर है और भी ज़्यादा अच्छे और भी ज़्यादा ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे ये वाला एरिया और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको फोटोशॉप में ठीक करने वाला हूँ और ईजी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये ठीक है, मुझे अब स्काई का मुझे इतना ही चाहिए, मतलब ये स्काई की डिटेल मेरे लिए ठीक है, सीधा आप यहाँ पे ओपन करो, ठीक है, ये आपके पास ओपन आ गया। और उसके बाद उस इमेज को यहाँ पे दोबारा ओपन करो, ओपन विद फोटोशॉप अगेन दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ रहा है। उसके बाद आप ये जो आइकन आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जाओ और करो कैमरा रॉ डिफ़ॉल्ट, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद आप इसका एक्सपोजर यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो इधर वाले एरिया का एक्सपोजर बढ़ गया, ठीक है। जितना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। एक्सपोजर बढ़ाना है, उसके बाद अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है और यहाँ पे कलर बढ़ाना है तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे इसको ओके करो, तो यहाँ पे दो पिक्चर ओपन हो गई। एक ही पिक्चर के दो वर्जन यहाँ पे ओपन हो गए, फर्स्ट सेकेंड। अब आपको पता है क्या करना है, आपके दिमाग में ऑलरेडी आइडिया आ गया होगा। इस पिक्चर को उसके ऊपर शिफ्ट होल्ड करके अपने बटन में शिफ्ट दबा के यहाँ पे छोड़ना है, ठीक। इसके ऊपर आ गया। अब इसको सिंपली मास्क कर देना है, यहाँ पे मास्क कर दो। आप मास्क पे जाइए, है ना, ब्रश, मास्क वाले ब्रश पे थोड़ा सा ब्रश साइज इंक्रीज कर लो और यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करो। यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लो और पेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देख लो आपको कौन सा एरिया चाहिए, कौन सा एरिया नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इधर भी डार्क हो गया, तो आप ब्रश पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा छोटा करिए और इसको वाइट ऊपर में सिलेक्ट कर लो और इसको बहुत अच्छे से, जितना ज़्यादा डिटेल में आप काम करोगे आपका जो पिक्चर है उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। देख लो यहाँ पे इसको आप ठीक कर सकते हो। अभी भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर वाला एरिया भी आ गया और सामने वाला एरिया भी आपको दिख रहा है, दोनों यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना स्काई भी एकदम क्लियर है और अपना ग्राउंड भी एकदम क्लियर है, बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको ठीक कर सकते हो, मतलब जितना आप डिटेल में काम करोगे आपको उतना अच्छा लगेगा। अगर मैं डिटेल में बनाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। उसके बाद आप इसको सीधा मर्ज कर दो, है ना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अभी एक लेयर बन गया। उसके बाद आप दोबारा से कैमरा रॉ फिल्टर में जाके आप जो करना है, कलर बढ़ाने हैं, जो टोन डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कलर को इंक्रीज़ कर दिया, है ना, थोड़ा सा ब्लू टोन यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा कंट्रास्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना। कलर ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम करके और इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर बैलेंस यहाँ पे जाके क्लिक करके और कलर बैलेंस हल्का सा मैं पिंक वाला गोल्डन जैसा टोन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो ये देखो, ये कुछ इमेज ऐसी हो गई। ओरिजिनल इमेज कैसी थी आपको पता है, ये रही अपनी ओरिजिनल इमेज, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये थी अपनी ओरिजिनल पिक्चर, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये ओरिजिनल पिक्चर थी और हमने इसको ये पिक्चर बना दिया, ठीक है, सिर्फ डिहेज का यूज़ करके। तो गाइस अब चलते हैं अपने फोर्थ टूल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम में से, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। अगर आप फोटोग्राफर्स हो या आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपके पास फोटो एडिट के लिए आता है या आप फोटो एडिट करते हो। तो अगर आपने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी और सबको आपको एडिट करना है ना, सब में आपको कलर करेक्शन करना है, जो भी आपको एडिट करना है, और अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो आप एक एक करके जब आप सब कुछ वही सेम चीज़ अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको कैमरा रॉ फिल्टर में मिलता है, ठीक। यहाँ पे मेरे पास दो पिक्चर है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं फर्स्ट वाले पिक्चर को यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये रॉ है, पूरा पिक्चर ये रॉ है ना, फूड फोटोग्राफी मैंने किया था उसका रॉ पिक्चर है। अब मान लो मुझे यहाँ पे जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसका हाईलाइट को कम कर दिया, हल्की सी मैंने कलर इंक्रीज कर दी और हल्का सा मैंने लाइट बढ़ा दिया और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पार्ट बढ़ा दिया और हल्का सा शैडो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, और हल्का सा इसको ब्लू टोन मिलेगा। तो ये समझो मैंने पिक्चर के एडिट कर लिया, मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब क्या है कि अब मेरे पास इसी सीरीज की सेकंड पिक्चर भी है। मान लो मेरे पास इसी सीरीज की सेकंड पिक्चर भी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी सेम चीज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैमरा रॉ फिल्टर में आपके पास ऑप्शन होता है, आप या तो अपना प्रीसेट सेव कर सकते हो या प्रीवियस फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत यूजफुल है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अगेन इसी वाले टूल पे, ठीक है। ये जो आइकन दिख रहा है वहाँ पे गए, अब यहाँ पे गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया प्रीवियस कन्वर्सन, ठीक है। क्लिक जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास वही वाला सेम कलर टोन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये था हमारा रॉ, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे कर दिया प्रीवियस कन्वर्सन और ये देखो कोई सेम कलर टोन यहाँ पे अप्लाई हो गया। और गाइज इस इफेक्ट को आप अपना प्रीसेट भी बना सकते हो। ये जो आपको सेकंड लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है ना, प्रीसेट्स, वहाँ पे क्लिक करोगे और वहाँ पे इधर जाके और यहाँ पे सेव करोगे, सेव सेटिंग। अभी सेटिंग के सारी चीज़ आप जो आपने यहाँ पे चेक किया है, क्रॉप, जितने भी चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई किया है सब चीज़ों पे आप टिक कर दो और यहाँ पे कर दो सेव, है ना। सेव करने के बाद इसको आप कहीं पे भी आप अपने जगह पे सेव कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे सेव कर दिया फूड, ठीक है। तो ये हमारे पास सेटिंग सेव हो गया। फोटोशॉप से बाहर आप किसी को मेल भी कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय को या अपने फ्रेंड्स को दे भी सकते हो कि देखो इस सेटिंग पे सारी चीज़ को एडिट करो। और अगर आप चाहते हो कि अपने फोटोशॉप में इसको सेव करना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आया न्यू का, सीधा आपने यहाँ पे न्यू किया और इसको आपने नाम दे दिया कुछ भी, जैसे फूड, और यहाँ पे कर दिया ओके। तो प्रीसेट के अंदर आपके पास एक फूड यहाँ बन के आ गया, ठीक। तो गाइज मैंने आपको फोटोशॉप में ये ऑप्शन बता दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में फोटो एडिट करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। गाइज अब चलते हैं अपने फिफ्थ टूल की तरफ। ये कोई टूल नहीं है, ये एक कलर करेक्शन का एक सीक्रेट है, एक शॉर्टकट है या एक इफेक्ट है जो कि आजकल हर जगह चल रहा है। सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था इंस्टाग्राम पे, जिसको फेडेड कलर इफेक्ट्स बोलते हैं। अब लोग इसको मूडी कलर इफेक्ट्स भी बोलते हैं। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वाव है। इसको ऐड करने के बाद में आपके पिक्चर में एक अलग सा मूडी इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मेरे पास मान लो ये एक पिक्चर है,
इसको मैं एक मूडी टच देने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर मैं इसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक कहीं पे इसको अपलोड करूँगा तो ठीक है, एक फेडेड टाइप का बहुत अच्छा इफेक्ट्स आता है। तो इसके लिए आपको अगेन यहाँ पे कर्व पे ही जाना है। कर्व समझो एक खजाना है, कर्व के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स है, उसी में से मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सीधा लेयर पे गए और यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ऐड किया कर्व। ठीक है, ये आपके पास कर्व यहाँ पे खुल के आ गया। मैं थोड़ा सा बिगर करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कर्व यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक, अब कर्व में जाके आपको क्या करना है, एक डॉट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और दूसरा डॉट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 2 डॉट यहाँ पे आ गए और ये नीचे वाला जो डॉट है उसको पकड़ के क्लिक करके उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। बहुत ही मूडी कलर, बहुत ही अच्छा कलर इफेक्ट यहाँ पे आपका बन रहा है। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, जो आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे लेबल डाल दो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा देखने में। हमने यहाँ पे सिंपल लेबल डाल दिया और ये कुछ इस टाइप से हो गया। उसके बाद आप कलर बैलेंस कर दो, जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा कलर बैलेंस करना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे हल्का सा ब्लू वाला टोन दे दिया। तो ये देखो कितना अच्छा हो गया। तो गाइस, अगर आपने कुछ पिक्चर क्लिक किया है और इसको इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे या कहीं और अपलोड करना चाहते हो तो ये इफेक्ट इंस्टाग्राम पे तो आता ही है, वहाँ पे आप क्लिक करके इफेक्ट बना सकते हो, लेकिन वो आपकी पिक्चर की क्वालिटी लो कर देता है। अगर आप फोटोशॉप से ही बना के इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो वहाँ पर क्वालिटी भी हाई रहती है और आपको इफेक्ट भी यहाँ पर सेम मिलता है। तो गाइज, ये 5 इफेक्ट्स थे, 5 टूल थे जो कि मैंने आज आपको बताया है, जो मुझे लगता है कि हर एक ग्राफिक डिजाइनर को या फोटोग्राफर्स को पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसका यूज़ कैसे करते हो और कहाँ करते हो। ये गाइज मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। जो चीज़ मुझे भी नहीं आती वो भी आप इसके अंदर जब आप इस टूल को एक्सप्लोर करोगे तो आप उसको भी और अच्छे से सीख सकते हो। तो गाइज, अगर आप इस फील्ड में बहुत दिन से हो और आपके पास कुछ अच्छा चीज़ है दिखाने के लिए, तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल अपनी खुद की वेबसाइट। और गाइस, इस केस में मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप ज़ाइरो यूज़ करिए, क्योंकि उसका फीचर बहुत सिंपल है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी खुद की वेबसाइट का लेआउट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोडिंग नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज़ाइरो यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और गाइस, ये जो आप सामने जो आप कूपन कोड देख रहे हो, इसको एंटर करके आप ज़ाइरो के पेड प्लान में भी आप 30% का ऑफ ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ बढ़िया सा कुछ क्रिएट करते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, कुछ भी फोटोज या कुछ भी कलर करेक्ट करके या कुछ ही बना के आप मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।